Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is CSCS Priyanshu Jain and I hope you people are doing fine. तो गाइस बहुत बच्चों की बहुत स्टूडेंट्स की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हम लोग बुक खोल के तो बैठते हैं, पढ़ना चाहते हैं, पर हम पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। बस हाँ, बुक खोल के बैठे रहते हैं एंड कुछ हमारे दिमाग में नहीं जाता है, हम कुछ और सोचने लग जाते हैं, बैठे बैठे किसी और दुनिया में पहुंच जाते हैं, पास्ट में या फ्यूचर में क्या होगा, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, एग्जाम में क्या आएगा एंड ऑल ऑफ इट। एंड आई होप आपकी भी शायद ऐसी प्रॉब्लम होगी, हो सकता है। एंड आपको लगता होगा कि यार सिर्फ मेरे साथ ही ये प्रॉब्लम है क्या? सो लेट मी क्लियर इट टू यू कि गाइज ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक 80% स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं स्टडीज में। तो ये तो एक बात हो गई, ये बात हो गई कि प्रॉब्लम क्या है वो हमको समझ गई कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। बट अब हम इसके आगे सोचें कि यार प्रॉब्लम पता चल गया, बट अब सॉल्यूशन क्या है वो सोचना है कि हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। बिकॉज ये तो डेफिनेट है ना कि हम इस प्रॉब्लम के साथ रह नहीं सकते। एग्जाम्स हैं तो पढ़ना तो है ही, पास तो होना ही है, सीए तो बनना ही है या जो भी आपको बनना है। तो इफ यू इफ यू आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, देन नेक्स्ट थिंग इज कि सॉल्यूशन को फाइंड आउट करो। एंड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, वाई इज दिस प्रॉब्लम। तो अगर आपको वो पता रहेगा कि ये क्यों हो रही है तो आप उसके लिए सॉल्यूशन इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। पर जहां तक मेरा एनालिसिस है, एज फार एज आई हैव सीन अमंग्स द स्टूडेंट्स एंड व्हेन आई माई सेल्फ वॉज अ स्टूडेंट, कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है ना, क्योंकि हम लोग चीज़ें प्रोक्रास्टिनेट करते हैं। हमको लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, अरे क्या हुआ आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ लेंगे, क्या हुआ कल नहीं पढ़े तो परसों पढ़ लेंगे। हमको लगता है हमारे पास बहुत टाइम है एंड ठीक है, एक दिन नहीं पढ़ना या 1 घंटे नहीं पढ़ना विल नॉट मेक मच डिफरेंस टू आवर स्टडीज, ऐसा हमको लगता है। सो द बेसिक थिंग दैट वी आर मिसिंग हियर इज कि हमारे पास ओवरऑल प्लान नहीं है। ओवरऑल प्लान इन टर्म्स कि अगर मेरा एग्जाम आज से 2 महीने बाद है तो वो 2 महीने में मुझे क्या पढ़ना है, कितने बार पढ़ना है। एंड मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल कि आपके 2 महीने बाद एग्जाम है, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है और हर सब्जेक्ट को 3 बार, मतलब आपको टोटल 12 बार वो सब्जेक्ट पढ़ना है एंड यू हैव ओनली 60 days। तो आप उसके एवरेज से देखो तो यू हैव ओनली 5 days फॉर वन रीडिंग। ऑब्वियसली हम ऐसे जाते नहीं है, फर्स्ट रीडिंग में ज़्यादा टाइम दोगे, से 6 7 8 दिन दोगे, उसके बाद कम करोगे, फर्दर कम करोगे एंड द प्रोसेस विल गो ऑन लाइक दैट। पर हम लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत टाइम है, आज नहीं पढ़ेंगे तो कल पढ़ लेंगे। एंड ये वाली प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? जब आपके पास एक ओवरऑल प्लान है, नाउ यू नो, एंड आपको प्लान बनाने के बाद रियलाइज हो गया है कि बेटा हमारे पास वैसे ही कम दिन है, हम लास्ट में 2 दिन में तो शायद पूरा सिलेबस पढ़ ही नहीं पाएंगे, ये फर्स्ट रीडिंग में हम 6 दिन में कर ही नहीं पाएंगे, बीइंग द सिलेबस की जो बहुत वास्ट है, ऐसा सिलेबस है। तो अगर आपको ये आइडिया रहेगा ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, वी नीड टू एनालाइज कि हमारे पास टाइम नहीं है, इट इज ईदर टुडे, और फिर शायद पोस्टपोन करेंगे या प्रोक्रास्टिनेट करेंगे तो शायद छूट ही जाएगा। अगर आपके माइंड में ये क्लैरिटी रहेगी ना तो हम ऑब्वियसली हमारी स्पीड वैसे मेंटेन रहेगी। इफ आई टेल यू इन अनदर वे कि भाई अगर मान लो कि आज जैसे मैं नागपुर में हूँ और मुझे मुंबई जाना है, सो आई नो इट विल टेक 10 hours, राइट। पर मुझे अगर पता ही नहीं कि मुझे कब तक पहुंचना है तो वो डिले होते रहेगा ना, बिकॉज मैं हर जगह रुक रुक के जाऊंगी, मस्त फ्रेशन अप होते हुए, मस्त खाना पीना खाते हुए आराम से जाएंगे, तो 10 की जगह हम 14-15 घंटे में पहुंचेंगे। बिकॉज हमारे पास डेडलाइन थी नहीं, मुझे पता ही नहीं था कि अगर मान लो मुझे कोई फंक्शन अटेंड करने जाना है तो वो एग्जैक्टली मुझे उसके लिए 10 घंटे में पहुंचना जरूरी है। अगर मेरे पास ये आइडिया रहेगा तो शायद मैं अपने ब्रेक्स नहीं लूंगी, कम ब्रेक्स लूंगी, एफिशिएंट ड्राइविंग करूंगी, स्पीड मतलब प्रॉपर मेंटेन करके चलूंगी, बीच बीच में टाइम पास नहीं करेंगे। बिकॉज वी आर नाउ फोकस्ड, हमको पता है कि हमको कहाँ पहुंचना है, कब पहुंचना है। एंड अगर ये पता रहेगा कि टाइम नहीं है, अगर ये पता है कि टाइम है तो फिर तो मैं वैसे ही आराम से चलूंगी। पर ये पता रहेगा टाइम नहीं है तो मैं वैसे ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड एडजस्ट हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हमारा फोकस एडजस्ट हो जाएगा। सेम थिंग हैपन्स विद आवर स्टडीज। अगर हमको पता है कि टाइम नहीं है, वी आर लैकिंग विद टाइम, तो हमारा ऑटोमेटिकली वैसा स्पीड मेंटेन रहेगा, हमारा फोकस मेंटेन रहेगा। क्योंकि अगर मेरे प्लान के हिसाब से अगर आज मुझे 100 पेजेस पढ़ना था किसी एक सब्जेक्ट के, फॉर एग्जाम्पल लॉ के मुझे 100 पेजेस आज पढ़ना था, एंड अगर मैं आज बिकॉज ऑफ माई केयरलेसनेस, बिकॉज ऑफ माई नेग्लिजेंट बिहेवियर, आई कैन से कि अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं 100 पेज नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मैं टाइम पास कर रही थी, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रही थी, तो आप ये बताओ अगर आज आप 100 पेज नहीं पढ़ पाए हो, से 70 पेजेस पढ़े, तो क्या आप कल 130 पेजेस पढ़ पाओगे? क्योंकि कल के लिए भी 100 पेजेस ऑलरेडी प्लान्ड है एंड आज के जो 30 पेजेस बच गए, आज 70 पढ़े तो कल 130 कैसे पढ़ोगे? एंड कल 130 नहीं पढ़ पाओगे, कल फिर कम पढ़ोगे तो परसों के लिए, एंड दिस बर्डन विल आपका जो अक्यूमुलेट होते जाएगा। एंड वो है ना, कंपाउंडिंग इफेक्ट हर जगह काम करता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो वो अच्छी पढ़ाई की भी कंपाउंडिंग होगी, पर आप नेग्लिजेंट बिहेवियर में पढ़ रहे हो तो वो भी कंपाउंड होगा। कंपाउंड हर चीज होता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो।
तो यही इफेक्ट आपकी स्टडीज को आगे कंटिन्यूड रखेगा, आपकी स्टडीज को अफेक्ट करेगा। बिकॉज हम नेग्लिजेंट थे, बिकॉज हमारे पास डेडलाइन नहीं थी। पर अगर मेरे पास वेल ड्राफ्टेड प्लान है, आई नो कि मुझे कब पहुंचना है, कहाँ पहुंचना है, एंड उसके बियॉन्ड में डिले नहीं कर सकती, तो ऑटोमेटिक मेरा जो एडजस्ट है, मेरा फोकस है, वो उसी चीज में रहता है एंड मेरी पढ़ाई भी उतनी एफिशिएंटली होती है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आप भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइज माय फर्स्ट सजेशन वुड बी कि आप डेट वाइज, टाइम वाइज प्लान बना लो कि कितने दिन हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने बार पढ़ना है, एक बार पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम आप दे पाओगे। एंड अगर टाइम लिमिटेड है, पढ़ना बहुत ज्यादा है, तो आपको ऑन एन एवरेज एक दिन में या 1 घंटे में कितना पढ़ना पड़ेगा। एंड उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि अगर आप 1 दिन या 1 घंटे भी डिले करते हो तो आपका लिए क्या बर्डन होने वाला है, क्या क्यूमुलेट होने वाला है। अगर आपको वो आइडिया रहेगा, देन यू विल मेक श्योर कि मैं कहीं पे भी टाइम वेस्ट ना करूं, मेरी जितनी पढ़ाई है वो मैं दिन वाइज कंप्लीट करूं। एंड यस, प्लान में हम लोग थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो वो मैनेजेबल है, बट इस थोड़ा बहुत हुआ तो, पर हमारे अगर केयरलेस बिहेवियर की वजह से बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, देन योर प्लान विल गो फॉर अ टॉस। एंड अगर आपका प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा तो शायद फिर एग्जाम्स में भी हमको डिफिकल्टीज आएंगी। सो टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स, माई ओनली सजेशन इज कि ओवरऑल टाइम का ध्यान रखो, ओवरऑल प्लान बनाओ, एंड यू विल स्टे फोकस्ड इनफ। सो गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।